Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। जो हमारा हर थर्सडे को जो हर बृहस्पतिवार को थर्सडे को शाम इंडियन टाइम लगभग 7:45 बजे से रहता है 7:45। अब जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम एक कोर्स शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से शुरू कर रहे हैं। तो इस बात को कहे हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए लगभग, लेकिन इस बार भी आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी कि अगले बृहस्पतिवार को हम पूरा परफॉर्मा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और तब तक हमारा सर्टिफिकेशन का भी और ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बन गई है और अगले बृहस्पतिवार को मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग शून्य प्रैक्टिस को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और सुनने के बाद उसे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ले भी रहे होंगे, उसको अपनी लाइफ में उतार भी रहे होंगे और इस शून्य ध्यान विधि का आप विधिवत तरीके से जो इसका चरणबद्ध तरीके से आप इसको प्रैक्टिस में भी ले रहे होंगे। तो यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, यहाँ समझने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है। तो मैं फिर एक बार आप सब लोग, हो सकता है कि कुछ लोग हमारे बीच में नए हों, तो उनके लिए मैं ये सजेशन, उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये शून्य ध्यान विधि बहुत पुरानी विधि है जो हमारे भारतीय संस्कृति की ही देन है और ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी तरीके से प्रचारित प्रसारित थी अब से कई हजार साल पहले। लेकिन कुछ स्थिति परिस्थितियों इस विधि को कहीं हमने खो दिया, कहीं हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और बहुत सालों तक यह विधि इधर हमारे पास से कहीं ना कहीं दूर होती चली गई और अब डॉक्टर लिम, डॉक्टर सवेरा के माध्यम से ये शून्य ध्यान विधि फिर से हमें हमारे लिए उपस्थित यानी कि प्रस्तुत हुई है, प्रस्तुत की है उन्होंने और इसको रीएस्टैब्लिशमेंट, आज अगर हम कहेंगे कि अब ये पुनः स्थापित हो रही है। लगातार पिछले 2 सालों से दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत तेजी से, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई और अमेरिका और जर्मनी, बहुत सारे देशों के लोग बाग इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रसारित और समझ रहे हैं और बहुत कम समय में ये शून्य ध्यान विधि बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है। इस पॉपुलैरिटी के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि इस विधि को हम, जैसी ये विधि है उस विधि के अकॉर्डिंग ही हम इसको ले और इसके साथ हम प्रैक्टिस में जरूर रहें। तो इस शून्य ध्यान विधि की कुछ चीजें हैं जो हम मानते हैं और जो इसके प्रिंसिपल हैं। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि ये शून्य ध्यान विधि सबके लिए है। जो व्यक्ति भी थोड़ा सा समझ रखता है, थोड़ा सा भी, जो व्यक्ति भी इस दुनिया में है, कोई व्यक्ति भी इस विधि को अपना सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई मंत्र या किसी तरीके का कोई चैटिंग आपको नहीं दी जा रही है, यानी कि इसमें कोई मंत्र या बंधन भी नहीं है। यहाँ कोई किसी तरीके का रिलीजियस यानी कि धर्म से संबंधित कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग या किसी तरीके का कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर आप उसको मान सके, या कोई मठ, मंदिर, मस्जिद और कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर सब ओपन है। और तीसरी बात, यहाँ कोई किसी का इमेजिनेशन भी नहीं है। यहाँ आपको इमेजिनेशन कराया जा रहा है कि आप अमुक चीज पर बैठे हैं, कहीं गुफा में बैठे हैं, कहीं पर्वत पे बैठे हैं या किसी चीज की कोई
जो है इमेजिनेशन, आपको काल्पनिक चीजों से भी ये बहुत दूर है। साथ ही साथ आप क्या खाते हैं, आपके क्या रीति रिवाज हैं, और आप इसका भी इस शून्य के पास नहीं है। आप किसी भी मजहब को ले सकता है, आपका कोई भी सामाजिक रीति रिवाज है उसका भी यहाँ पर कोई मान्यता नहीं है कि आप जिसमें जैसा आप चाहते हैं वैसा आप मानिए। लेकिन ये एक पूरी की पूरी प्रक्रिया अपने लिए, अपने डिस्क के साथ, ये कोई फिक्सिंग नहीं है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई आपको प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या आप ऐसा करके ऐसा पालेंगे। तो ये पाने के लिए भी कुछ नहीं है, या सीखने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है, और सिखाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो बहुत सारी चीजों में आप इसको देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा एक मानना होता है कि हम किसी चीज से सारी चीजों का निचोड़ लाना हमारे लिए कभी कभी बहुत परेशानी वाला हो जाता है। तो इस शून्य ध्यान विधि के माध्यम से हम सबसे पहले यही चीज समझ में आती है कि जो मेरा अपना नहीं है, जो मेरा विचार अपना नहीं है, बहुत सारा जानकारियां जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उनको हम कैसे दूर करें, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। बहुत सारे हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पे ऐसी चीजें इतनी बार बार रिपीटेशन में सुनने में, समझने में, करने में आ गई है कि वो हमारे मन को कहीं ना कहीं एक पक्का सा कर देते हैं, एक उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन हम अपने रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं। तो इन सब मन की गहराइयों में जाने का, मन को समझने का, मन को सही से स्टार्ट करने का, रीसेट करने के लिए ये शून्य ध्यान विधि आपको मदद कर सकता है। तो यहाँ इस विधि की ये उपयोगिता आप मान सकते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर आप कैसे भी ले सकते हैं। सपोज करिए एक आपका घर है और घर में आपने सब चीजें ला के रख रखी है, या कोई अलमारी है, आपने उसमें कोई भी चीज लाते हो उसमें रख देते हैं, कोई भी चीज लाते हो उसमें रख देते हैं। Why is okay? Okay, everything okay sir, good. हेलो, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। अच्छा यार, तो ये ओके थैंक यू। तो यहाँ पर जो बात समझने की है कि हम वो क्या चीज, किस तरीके से हम अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी अब तक इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारी हमारे पास है, उन जानकारियों में मैं ये ही नहीं समझ पाता कि मेरा अपना क्या है, मेरे अपने पास अपनी चीजें, ओरिजिनल मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को मान सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को परिवार से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने समाज से सीखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। आज सोशल मीडिया, रोज सुबह से शाम तक कितने विचार, कितनी चीजें हमारे पास, कितनी सूचनाएं हमारे पास इकट्ठी होती चली जाती हैं, और उस सूचनाओं को हम समझ नहीं पाते कि हम भावना बनी रहेगी। तो उस अलमारी में सपोज करिए मुझे पेन की जरूरत है, या तो उस पेन को ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, वो इजी नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन सी दराज में मैंने अलमारी की रख दिया और उसे ढूंढ रहे हैं, तो सब चीजें निकाल के रख दी और तब मुझे जाके वो पेन मिल रहा है, या वो मुझे जो काम की चीज है वो मुझे मिल पा रही है। अब यहाँ पर हम देखें, यदि उस अलमारी को हमने व्यवस्थित करके रखा होता, एक एक चीज हमें पता होती कि यहाँ पे हमारी डायरी, पेन, बुक्स यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पर हमारे और चीजें रखी हैं, लैपटॉप रखा है, एक्सवाइजेड जो भी चीज आप उसको समझ सकते हैं, और हमें पता हो कि ये पेन ठीक इस लोकेशन पर, इस अलमारी पर, यहाँ पर रखा है, तो हमें किसी को पूछने की, या उसको बार बार साफ करने की, या उसको दोबारा से
संभाल के रखने की या उसके सामान को उलट पुलट करने की बजाय हम सीधे से जाएंगे और हमारी जो उपयोगी चीज है उसको उठा लेंगे, और उसको लेने के बाद हम उसे आसानी से अपने यूज में ला सकते हैं, हम उसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो यही काम शून्य ध्यान विधि आपको कराने की कोशिश करेगा। इस विधि को करने से आपका मन, आपके अंदर जितने विचार हैं उन विचारों को, जो सही विचार है वो उसको रखेंगे, और जो काम का विचार होगा उससे उस चीज का उपयोग कर लेंगे। और इससे भी आगे की बात कि अब आप ये मान के चले कि हमारे पास अपना ज्ञान क्या है, हमारा अपना विचार क्या है, हम अपने आप में क्या है। तो इस विचार को जब हम रखते हैं, इस प्रश्न को जब हम रखते हैं कि वास्तविकता में, ओरिजिनलिटी में मैं क्या हूं और मेरा उद्देश्य लाइफ में क्या है, मैं किस विशेष योग्यता के साथ अपने इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे मैं, वो कौन सी चीज है जो मेरे अंदर मेरी है, और वो पावर को समझने के लिए भी ये शून्य ध्यान विधि आपको मदद करती है। तो यहाँ अगर विधि की बात करें तो हम यहाँ इसको 3 चरणों में अनुमान बांट लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमारा शरीर सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि हम मन के लिए शरीर से मन की ओर जा सकते हैं और मन से शरीर की ओर जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मन और शरीर दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी कि अगर हम इसको कहें कि ये दोनों एक ही चीज हैं, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हम वास्तविकता में अधिकतर हम अपने मन को अलग मान लेते हैं और शरीर को अलग मान लेते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल पहलू है कि अगर मन को प्रॉब्लम होती है तो हम शरीर पर भी उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा और अधिकतर प्रभाव पड़ेगा। और यदि हमारा मन पे कुछ, शरीर पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि ये एक ही है। तो आज के डेट में जितनी भी प्रॉब्लम है वो शारीरिक होने के बाद, तो आज हम अधिक ये शरीर जो है वो जब बीमार होता है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, और मानसिक रूप से यदि हम किसी चीज से व्याधि में है, परेशानी में है, टेंशन में है, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ हम इसको ऐसा समझने में कहीं चूक कर जाते हैं। ऐसा समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि हमने ना तो मन को समझ रखा है ना शरीर को समझ रखा है। लेकिन इस डीएक्सएल के माध्यम से, इस पूरी थ्योरी के माध्यम से अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में हमें यही थ्योरी बताई है, और ये निश्चित है कि हम पूर्ण रूप से तब स्वस्थ होते हैं जब हम शारीरिक रूप से फिजिकल फिट हो, जब हम मानसिक रूप से फिजिकल तरीके से फिट हो, मेंटल तरीके से फिट हो, और हम फाइनेंशियली फिट हो। यानी कि हमारे पास पूरी, अगर हेल्थ को पूरा देखा जाए तो जब तक अगर हमारे पास कहीं संप्रदा नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, तब भी हम पूर्ण तौर पर फिट, स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं माना जाता, जो एक पूरा सिनेरियो है। और साथ ही साथ हम सोशली भी फिट नहीं माने जाते। तो स्वास्थ्य के लिए हम 4 पिलरों पर, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों, हम फाइनेंशियली रूप से स्वस्थ हों, और हम सोसाइटी के अनुरूप भी स्वस्थ हों। तो हमारा कोई कार्य ऐसा ना हो जो सोसाइटी के ऊपर गलत प्रभाव डाले, या हमारा कोई ऐसा, सब चीजों में ठीक है, हमारी हेल्थ भी ठीक है, हमारे पास पैसा भी ठीक है, और हमारे पास फाइनेंस भी, सब चीजों से ठीक है, मानसिकता भी ठीक है, लेकिन हम किसी न किसी कारणों से अगर सोसाइटी में गलत मैसेज दे रहे हैं तो वो उसको भी सोसाइटी
एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इन सब चीजों को समझते हुए यहाँ मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये शून्य ध्यान विधि डॉक्टर लिम ने हमें दी है, और इस डिएक्शन के माध्यम से ये शून्य आया, शून्य के माध्यम से ही डिएक्शन आया है। तो ये पहले डिएक्शन के माध्यम से हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात करते थे, अब हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की भी बात करते हैं, क्योंकि एक स्थिति के बाद हमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ शून्य ध्यान विधि की बात करें तो प्रथम चरण में हम अपने फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। तो यहाँ कुछ एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए है। तो शरीर के लिए जैसा कि मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, तो इस बार भी मैं आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसमें मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, सबसे पहली एक्सरसाइज कोई भी नहीं कर सकता है, सबके लिए अनिवार्य भी है अगर फिजिकल फिटनेस करें। तो मेरा हल्के से पैर को हम नी पे मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद हम अपने हाथों को इस तरीके से, ये लगभग 100 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरीके से हम 25 के 4 5 6 जितनी भी सामर्थ्य आपके शरीर के अंदर है, जितनी देर आप इस पोजीशन पे खड़े रह सकें उतना आप करें, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप मिनिमम 100 टाइम्स तो इसको करने की कोशिश करें। जब ये हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत इम्प्रूव हो जाता है, और बहुत ही अच्छे माध्यम से, बहुत ही सरलता से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसका संचार हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, और कहीं पर किसी भी तरीके का जो ब्लड फ्लो कई बार रुक जाता है, उस वजह से जो दिक्कतें होती हैं, तो ये आपको एक्टिव रहने में, ये आपको एनर्जेटिक रहने में बहुत मदद करता है। यदि आपने ये एक्सरसाइज जनरली आपने की तो आप लगभग, अगर आपने ये 100 टाइम्स किया तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे हम 1 किलोमीटर चलते हैं, रनिंग करते हैं हल्की हल्की, जितनी एनर्जी उससे मिलनी है उतनी हम लगभग 100 बार ये इस तरीके से अपने हाथों को झुलाते हैं। बाकी हिस्सा हमारा बिल्कुल स्थिर रहता है, और कंधों से और हाथों के माध्यम से हम इसको करते हैं। तो ये हमारे पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उन ऑर्गनों में रक्त के संचार को बढ़ा देगा, और जब रक्त का संचार ठीक हो जाएगा तो हमारे पूरे शरीर की एक एक कोशिका के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, और जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंच जाएगी तो आपके शरीर के अंदर एक स्फूर्ति आएगी, एक ताजगी आएगी। तो इस ताजगी के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आपको करनी चाहिए कम से कम 100 बार। तो दिन में आप इसको करें। इसके बाद यहीं से आप अपने हाथों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लोग बैठे हैं वो बैठकर कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में इसको मानता हूँ, या इस प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि कई बार हम फिजिकल एक्सरसाइज तो कर लेते हैं योगा के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, बहुत सारी चीजों के माध्यम से, लेकिन हम मन को नहीं समझ पाते। तो मन के कोऑर्डिनेशन के लिए बिटवीन बॉडी एंड माइंड के सामंजस्य को समझने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। यदि आप खड़े हैं तो हल्का सा नी पे रहे, और आप अपने हाथों की पोजीशन कुछ इस तरीके से कर लें जैसे हमने एक बॉल, जैसे हमने एक गेंद अपने हाथों पर रख रखी हो, और हमारे हाथों के ऊपर कमर अपनी सीधी रखेंगे, और हमारे हाथों पर हमने एक हल्की सी बॉल रख रखी है। आंखें आप हल्की सी बंद कर सकते हैं, और आपके हाथ जब आप उठाएंगे तो आपके आई कांटेक्ट के पैरेलल ही होने चाहिए।
बहुत ज्यादा ऊपर या आंखों को ना प्रेशर पड़े, ऊपर की तरफ ना करने पड़े, सिर्फ एक समानांतर सीधी रेखा में आपका आई कांटेक्ट हो, इस तरीके से आपको हाथ कर लेने हैं। और यहाँ जो सांस आपकी चल रही है, जो सांस भी आपकी इक्वल, जो भी नेचुरल, छोटी है बड़ी है कैसी भी है, उस सांस को ही आपको देखना है और उस सांस के साथ ही आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है। जो आपने महसूस किया हुआ है कि आपके हाथ के ऊपर एक बॉल रखी है, गेंद रखी है, तो उसको ही आपको ऊपर उठाना है। तो शुरू करते हैं। हमने पहले ये एक्सरसाइज की, यहीं से आप कंटिन्यू कर देंगे। सांस जो हमारा चल रहा है, सांस आया, सांस छोड़ा और उसके साथ हाथ नीचे, सांस के साथ कोऑर्डिनेट करिएगा। सांस के साथ जो भी हमारा ब्रीथ, नेचुरल ब्रीथ है, बहुत नेचुरल ब्रीथ के ही हमें देखना और करना है। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रक्रिया से आप देखेंगे कि आपके मन और शरीर का सामंजस्य स्थापित हो रहा है। जैसे मेरी सांस, नॉर्मल सांस नीचे आ रही है, वैसे ही मैं हाथों को नीचे ले जा रहा हूँ, उस बॉल को नीचे रख रहा हूँ। जैसे ही मेरी सांस मैंने ली, उसको मैं ऊपर उठा रहा हूँ। सांस के साथ जब इसको कोऑर्डिनेट करेंगे और इसको 30 टाइम आप करेंगे, तो आपको आपके शरीर के अंदर एक बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा शरीर क्या कहाँ है और मेरा मन कहाँ है, उसके बीच में तालमेल है। और जब हम उसको गिनते हैं तो उस गिनने में मेरी सांस का क्या रोल है, मन और शरीर के बीच में जो सांस है, उस सांस को आप बहुत अच्छे से महसूस कर लेंगे। तो इस प्रक्रिया को आप 30 टाइम जब करेंगे, तब आपको बिल्कुल एक रास्ता आ जाएगी, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। सांस बीच में चलती भी होगी, हाथ आपको आते जाते दिखाई देंगे और शरीर हिलता हुआ दिखाई देगा और मन उसको समझने में लग जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को करें। और यदि आप खड़े होकर करते हैं, मैं चाहूंगा कि दिन में 1 या बार 5-7 मिनट के लिए अगर आप इसको खड़े होकर करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खड़े होने से बहुत जल्दी आपके शरीर के अंदर तारतम्य बन जाता है, क्योंकि बॉडी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। और यहीं से हम तीसरी प्रक्रिया पे जा सकते हैं कि जो हाथ हमारे चल रहे थे, जो सांसों के बीच में जो गैप था, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उसको महसूस करने की कहीं कोशिश कर रहे थे। वहीं से मैंने हाथ को अपने स्थिर कर लिया, शरीर को मैंने कमर से सीधा कर लिया, पैरों को अगर मैं चाहूं तो सीधा भी कर सकता हूं। और जो लोग फोल्ड करके कर सकते हैं, स्ट्रेंथ उनके अंदर इतनी है तो वो फोल्ड कर कर भी कर सकते हैं। और यहीं से शरीर को स्थिर करते हुए सांस जो आ रही है, सांस जो जा रही है, उसको रिवर्स काउंटिंग करेंगे। 9, 8, 7,
6 5 4 0। और हल्का सा आपने अपने हाथों को रब किया, धीरे से सीधे हुए और अपने चेहरे पर अपने माथे पर किया। इस तरीके से आप खड़े होकर भी आप इस विधि को कर सकते हैं, और कभी बैठकर और खड़े होकर। जब आप इसको करना शुरू करेंगे, खड़े होकर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पूरे शरीर के अंदर बिल्कुल तरफ चला जाता है, और आप बहुत अच्छे के अंदर एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ताकत, एक स्टेमिना चाहिए होता है। वो स्टेमिना भी आपका धीरे धीरे भरपूर मात्रा में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में जो डीएक्शन के प्रोडक्ट हैं उनका सेवन करेंगे, क्योंकि डीएक्शन का प्रोडक्ट भी इसी फिलॉसफी से बने हुए हैं। ये बहुत ही बेहतर तरीके से गैनोडर्म रोल है, वो भी एक इसी पैटर्न पर है कि जब हम गैनोडर्म को इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन निकालता है, विषैले तत्व को निकालता है। जैसे शून्य की पहली प्रक्रिया यही है कि जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको जो विचार खराब है वो बाहर जाना शुरू होंगे। इसी तरीके से आप जो चीजें हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, गैनोडर्मा लेते हैं, तो वो आपके अंदर बैलेंसिंग करेंगे, कहीं ना कहीं डिटॉक्स करेंगे, बाहर निकालेंगे और बैलेंसिंग करेंगे, और उसके बाद बिल्ड करेंगे, और देन आप पहले जैसा महसूस करेंगे। तो एज को घटाने के लिए, घटाना इन द सेंस एज आपके चेहरे से दिखाई न दे, आपकी एजिंग प्रोसेस कम हो जाए, तो उसके लिए रिएक्शन प्रोसेस आपको मदद करते हैं। साथ ही साथ ये शून्य ध्यान विधि भी आपके चीजों को कहीं ना कहीं व्यवस्थित रखने में मदद करती है। तो इस तरीके से जो लोग ये आज मैंने पूरा खड़े होकर आपको जो स्टैंडिंग में आप कर सकते हैं इस शून्य को, वो प्रक्रिया बताई। और जो लोग चाहते हैं कि बैठकर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बैठे होंगे, कहीं अपने ऑफिस में होंगे, कहीं अपने घर में होंगे, तो ये मैंने बता दिया। तो जब भी आपको समय मिले आप इसको अपने तरीके से प्रैक्टिस में लाएं, इसको अपनाएं। और जो लोग बैठकर करना चाहते हैं वो एक बार, क्योंकि हमने प्रक्रिया कर ली है, तो यहाँ से हम 9 to 0 की एक प्रैक्टिस जरूर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आप अपना शरीर को थोड़ा सा स्थिर कर लें, जो श्वास, जो ब्रीथ हमारी आ रही है, जो जा रही है, उसको विपස්සना, उसको देखें। आती सांस, जाती सांस, उसको काउंट करेंगे 1। सांस गई, उसको 1 वर्तुल में मानेंगे। देन हम रिवर्स काउंट शुरू करते हैं 29 to 0। कुछ गिनतियां मैं बोलूंगा, उसके बाद आप अपने शरीर, अपने सांस के साथ कार्यक्रम बैठाते हुए उसको देखेंगे। मन के बीच में यदि कोई विचार आ रहे हैं तो उन विचारों में भ्रमित नहीं होना है, उन विचारों में नहीं फंसना है। हमें सिर्फ अपनी सांसों को ही काउंट करते रहना है। अगर बीच में कहीं सांस छूट जाती है काउंट करने से, तो जहां से जो चीज आपको याद आ जाए,
जो काउंट आपको याद आ जाए वहां से फिर से रिराइट कर लें, फिर से रिकाउंट कर लें, उसे याद करने की कोशिश ना करें या ऐसा पश्चाताप या ऐसा कुछ ना करें कि अरे मैं तो भूल गया, अरे मैं तो पता नहीं कौन सी गिनती थी। कोई बात नहीं, बिल्कुल सीधे से जहां से भी याद आ रही है तो वहां से रिवर्स कर दें। अगर वो गिनती याद ही नहीं आ रही है तो आप फिर 29 से गिनना शुरू कर दें। ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आज आपको और बता दूं कि जब आप बैठना चाहते हैं, रिवर्स काउंटिंग करते हैं, तो आपका शरीर भी, आपको कई बार शरीर के अंदर भी संवेदनाएं होती हुई महसूस होंगी। कहीं पर हमारा पैर भारी होता हुआ दिखाई देगा, ये चीजें जो कमर है यहाँ परेशानी होने लगेगी, सीधा करने में दिक्कत आएगी, या कहीं पर किसी तरीके की इचिंग होगी, कहीं तरीके की कोई पुरपुररी सी होगी, कोई अंग फड़क भी सकता है, कोई कंपन भी आपके शरीर में आ सकता है। तो उन सब चीजों को सिर्फ विपස්සना, सिर्फ देखना है। जो भी हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है, जो भी हमारे मन के अंदर विचार आ रहे हैं, उनको सिर्फ देखना है और रिवर्स काउंटिंग करते चले जाना है। 29 से शुरू करेंगे, जहां पर भी आपको करना है, जहां तक भी आपको करना है, ना विचारों में फंसना है, ना शरीर में फंसना है, तब जाके हमें वो एहसास होगा थोड़ा सा। और ये प्रैक्टिस जब आपकी बढ़ती चली जाएगी तब आप कहीं अपने आप के नजदीक होंगे। तो शुरू करते हैं। कमर सीधी, 29, 28, 27, 26, 25, continue, धीरे से आंखें खोलेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे, माथे और सिर पर ले जाएंगे। दो से तीन बार, 3 से 6 बार ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अपने हाथों से अपने शरीर को जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ गई है, थोड़ा सा थपथपा सकते हैं। हल्के से अपने पैरों को खोल लेंगे और पैरों को हल्का सा स्पर्श करेंगे और इसको
आगे की तरफ बहुत हल्के हाथों से बिल्कुल सिर्फ टच करना है और धीरे धीरे, और ऐसे ही दूसरे पैर को, जिससे कि आपका जो शरीर के अंदर जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो फ्लो में आ सके, वो बैलेंस हो सके। इस तरीके से आप अपने शरीर से खुला कर सकते हैं और यहीं से आप इस शून्य ध्यान विधि से बाहर आ सकते हैं और ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। और ये प्रक्रिया का जो चीज है वो ये है, कहीं ना कहीं उस विचार को, उस चीज को ढूंढने की, उस चीज को समझने की जो मन पे हमारे लगातार किसी न किसी रूप से अपनी चीजों को कहीं हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीजों के हमारे नजदीक आएगी। और जब हमारा मन शांत होता है, जब उसमें बहुत ज्यादा विचार उथल पुथल नहीं होती है, जब हम दुखी नहीं होते, है ना, तब हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। आनंद में होंगे तब क्रिएटिव कर सकते हैं। और आनंद के लिए सबसे जो जरूरी चीज है कि वो ये कि हम खाली हों, हम ऐसे स्पेस में हों, हम ऐसे जगह पर हों जहां हमारा मन बिल्कुल शून्य हो। तो उसी शून्य को तलाशने के लिए, उसी मन की स्थिति को पाने के लिए शून्य ध्यान विधि आपके पास है। आप जैसा कि मैं कहता हूं कि आप कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर को, मन को और अपने साथ रहें, और ये चीजें आपको बहुत कुछ देंगी अपने लिए, जिससे कि आप लाइफ में सफल हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तारा जी से कहता हूँ